नमस्कार साथियों, दोस्तों, आपका स्वागत है आरव जी के जी हिस्ट्री की क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है, कल सुबह से आप सबों के लिए ट्रिक से भरा हुआ करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। डेली चलेगा। सुबह 5:30 से 5:45 के आसपास से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लगभग 40-45 मिनट डेली चलेंगी क्लास। तो कृपया जुड़ना ना भूलें। करंट अफेयर का अहम रोल होता है हर प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए, और बिहार के लिए तो बिना करंट के तो होने वाला है नहीं। तो चलिए, समय को देखते हुए हम अपने टॉपिक पे आएंगे। हम आज पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए, संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए जो संविधान की जो अच्छा देखिए, आपको अनुसूची तो पढ़ाएंगे ट्रिक से, आपको हम भाग भी पढ़ाएंगे ट्रिक से। हम इसके बाद सोचे इसके बाद भाग पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाना चाहिए भाग इससे पहले, लेकिन हम इसके बाद पढ़ाएंगे आपको भाग। उसके बाद आपको सारा क्रम से लेके चलेंगे। अनुच्छेद भाग 1 पढ़ेंगे, उसमें कितने अनुच्छेद वो पढ़ेंगे। भाग 2 पढ़ेंगे, उसमें कितने अनुच्छेद वो पढ़ेंगे। सारा हम ट्रिक से बताते चलेंगे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हमारा समर्थन करें, हम आपके लिए तैयार हैं। चलिए पढ़ते हैं संविधान के अनुसूचियां। ठीक है, तो देखिए, पहली जो अनुसूची थी, पहले संविधान में पहले अनुसूची होती हैं 8। अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूची है, संशोधित करके 12 कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अनुच्छेद पे। अनुच्छेद कितनी थी? मूल जो हमारा अनुच्छेद है, मूल कितनी है? 395। कितनी है? 395। लेकिन अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 400 प्लस अनुच्छेद है। मूल हमारे कितने हैं? 395। लेकिन कहा जाता है कि 400 से ज़्यादा अनुच्छेदें ये हमेशा बढ़ते रहती हैं, संशोधन करके हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और भाग 22 है। भाग कितने हैं? भाग कितने हैं? भाग 22 है। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम जो पढ़ेंगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, इस एग्जाम जो भी एग्जाम आप देंगे उसमें यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक यहाँ से बनता है, अनुसूची 6 से बनता है, और एक 4 से बनता है, और एक 9 से बनता है। मेन जो हमारा, अब हाँ, एक 10 से ही बनता है, कभी कभी बन जाता है दल बदल का प्रावधान वाला। तो यहाँ पे जो समस्या आती हैं हम विद्यार्थियों को, हम भी तो विद्यार्थी, हम भी पढ़ते हैं, तो इस तीनों में समस्या आती है, ये वाला और भूमि सुधार दल बदल। इसमें समझ नहीं आता कि अनुसूची 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, कौन सा अनुसूची में क्या लिखा गया है, प्रावधान क्या है। तो इस पे हम बात करेंगे आज। आपको हम सारा याद करवा देंगे, हम पर विश्वास करें। आपको ऐसा कभी नहीं लगने देंगे कि हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही आ गए हैं, वैसा कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बिलीव कीजिएगा हम पर। आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, पढ़िएगा ध्यान से और मेरे ट्रिक को समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत शानदार ट्रिक है। बस थोड़ा सा आप कलम का यूज़ कीजिएगा और दिमाग का यूज़ कीजिएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं कि अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। देखिए, अनुसूची 1 में भी यही बात है और अनुच्छेद 1 में भी यही बात है।
और भाग अनुच्छेद 1 में भी यही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अनुसूची 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। देखिए कैसे संघ है, आप देखिए कि ये भारत है, बना रहे हैं भारत, देखिएगा ये हमारा प्यारा सा भारत है। कैसा भारत है हमारा? प्यारा सा भारत है। जो कि हम आर्टिस्ट नहीं है, फिर भी अपने भारत देश का, भारतवर्ष का भौगोलिक पृष्ठभूमि तो तैयार कर ही सकते हैं। अब देखिए इसको ध्यान दीजिएगा आप कि जो ये भौगोलिक पृष्ठभूमि है, भौगोलिक पृष्ठभूमि है, इसमें कहीं के भी किधर का भी राज्य क्या कहा गया है कि इंडिया में, इंडिया है ये, इंडिया में भारत राज्यों का संघ है। देखिए कहीं से भी जो राज्य है सब मिल के राज्य एक संघ बनाते हैं। संघ का नाम क्या है? भारत संघ। ठीक है, एक चीज समझाना चाह रहे थे हम। अनुसूची 1 में भी यही बात है, अनुच्छेद 1 में भी यही बात है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। समझिए बात को, भारत राज्यों का संघ है तो ये तो अमूमन सबको याद ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सबको यहाँ तक पढ़ लेते हैं। समस्या जो माजरा फंसता है 2 के बाद फंसता है। अब देखिए कैसे, ठीक है। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में क्या है कि पदाधिकारियों का के वेतन, वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते किसके? पदाधिकारियों के। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको, आप ध्यान से सुनिए। आप मान लीजिए कि कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी ड्यूटी कर लीजिए आप। जैसे हम कह रहे हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो अगर जैसे ही मंथली होगा उनका तो हम कहेंगे ना कि हम जो पढ़ाएं उसका दान तो करना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, तो देना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कि हम शिक्षा दिए, ठीक है, मेरे पास जो ज्ञान था हम दिए, तो गुरु दक्षिणा के रूप में हमको तो कुछ चाहिए ना, हमारा भी तो परिवार है। 10 रुपये कोई दे दे, 11 रुपये कोई दे दे, है देना पड़ेगा कि नहीं, बताइए आप खुद से सोचिए। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, एसडीएम हैं, डीवाईएसपी हैं, डीएम हैं, ये सब है ना बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, एसएसपी वगैरह, ये सब जो भी हैं, तो वो काम कर रहे हैं, अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तो सरकार का दायित्व है ना कि उन्हें पैसे दें, उनका भी तो परिवार है, समझिए, उनका भी तो परिवार है कि नहीं है परिवार। अगर वो पैसे नहीं लेंगे, पैसे नहीं सरकार देगी उनको, तो कैसे चलेगा उनका परिवार, बताइए आप, नहीं चलेगा। तो कहेगा ना जो भी सरकारी जो होगा तो कहेगा ना कि हम तो काम किए, पैसा दो, वेतन दो हमको, हम काम किए ना जी, हमको वेतन दो। वेतन क्या होगा? वेतन दो, तो 2 से कौन हो जाएगा? अनुसूची 2। समझा बात? देखिए वेतन दो, हम काम किए भैया, हम इतना मेहनत से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो आपकी भी दायित्व तो बनती है ना कि दो, कहेंगे ना हम कि पैसा दो हमें, हम तो काम किए ना। यही चीज समझाना चाह रहे थे कि अनुसूची 2 में क्या है कि वेतन दो। कोई भी पदाधिकारी अपना काम कर रहा है तो भैया उसको वेतन तो देना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे चलेंगे, हम 3 में चलेंगे। अनुसूची 3 में क्या बातें कही गई हैं आप समझिएगा। पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान है। देखिए इसमें क्या है, पदाधिकारियों के वेतन की बात कही गई है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या कही गई है कि पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान, पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान। तो देखिए शपथ, ऐसे भी इसको याद कर लीजिए, शपथ क्या है? 3 है, 3 वर्ड से बना है ना जी, 3 शब्द से शपथ बना है, 3 शब्द से शपथ बना है।
थोड़ा यहाँ पे ये हो जा रहा है ना, आप इसको ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा आपको भी ट्रिक बनाने में प्रॉब्लम होगी। देखिए जो कि मेरा मार्कर ऐसा है, चलता ही नहीं है बढ़िया से। देखिए शपथ कितना है, तीन तीन है ना शब्द का, तीन शब्द थोड़े हो जाएगा, हाँ शब्द है, तीन शब्द का बना है ये वाक्य, सब शपथ है जो तीन वाक्य तीन शब्द से बना है। तो बताइए, मान लीजिए कि ऐसे सोचिए, इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई लव स्टोरी चल रहा है, बस समझने की बात है, ऐसा करना नहीं है, बस समझाने का एक हम तरीका का है कि आप भी इस एज में आए होंगे, हम भी एक ज़माने में इस एज में थे, तो उस सब बात पे नहीं जाना है। आप ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कि आपकी कोई प्रेम कहानी चल रही है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से चल रहा है। बीच में क्या हुआ कि कोई थर्ड पर्सन एंट्री मारता है, ठीक, थर्ड पर्सन एंट्री मारता है तो आपका पत्ता कट जाता है, कटता है ना आपका पत्ता, तो कहेंगे ना, आप शपथ दिलाएंगे ना उसको कि तुम कसम खाओ, या लड़की कहेगी तुम कसम खाओ। हाँ समझ रहे हैं बात को हम क्या समझाना चाह रहे हैं? हमको लगता है कि आप भली भांति समझ रहे होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप समझदार नहीं हैं। अगर वैसे नहीं बना पा रहे हैं, बस एक तो ये था कि आपको एकदम दिमाग में बैठा रहेगा ये बात, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है। ऐसे समझिए इसको कि तीन शब्द से शपथ चल रहा है, ठीक है, शपथ तीन शब्द से है। तो देखिए शपथ है, मान लीजिए कि आप कोई गुनाह किए, ठीक है, करना नहीं है, आप मान लीजिए गुनाह किए, कोई अपराध किए, किसी आरोप में आपको आरोपी ठहराया गया, तो आप जाइएगा अदालत में, तो एक होता है आपको कसम खिलाने वाला और आप खुद है खाने वाला, और एक होता है उसको बोलते हैं, अगर आप हिंदू से हैं तो आपको आपके लिए गीता आएगा कि आप गीता पे कसम खा के कहिए कि आपने यह अपराध नहीं किया है। या आप मुसलमान हैं तो आपको कुरान दिया जाएगा, उस पर आप हाथ रख के कहते हैं कि हमने ये कोई अपराध नहीं किया, आपको कसम किया जाता है कि आप इस पे रख के अपने हाथ कसम खाओ कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। एक हो गया खिलाने वाला, खाने वाला, और किस चीज पे रख के आपको खिलाया जा रहा है, समझ रहे हैं बात को, वो तो तीन हुआ। शपथ कैसे होगा, तो ऐसे भी याद कर लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या ऐसे सिंपल याद कीजिएगा, शपथ में तीन शब्द है, तो तीन शब्द से तीन अनुसूची तीन में क्या बातें गई हैं, पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बातें की गई हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। चौथा है अनुसूची 4 में क्या बातें कही गई हैं। राज्यसभा में स्थान सीटों का आवंटन, आवंटन का होता है वितरण, आवंटन मतलब होता है वितरण, ठीक है, इसको कहते हैं वितरण, ठीक है। आप इसको ऐसे सोचिए, समझिए इसको कि राज्यसभा में स्थान या सीटों, स्थान को थोड़ी देर के लिए आप मत याद कीजिए, सिर्फ सीटों का आवंटन याद कीजिए, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ठीक है। देखिए आदमी कहाँ बैठेगा जी, चेयर पर बैठेगा ना जी, है चेयर। राज्यसभा में आदमी जो सीटों का आवंटन कर रहा है, सीटों का वितरण कर रहा है, तो आदमी कहाँ बैठेगा, जमीन पे थोड़े बैठेगा। राज्यसभा में गया है, हैं, जमीन पे थोड़े, जमीन पे बैठने गया है राज्यसभा के, हैं, राज्यसभा के स्थान में। तो ऐसे याद करिए सीटों, चेयर, चेयर में देखिए ना, चेयर में चार आ रहा है, चेयर चार बोलिए ना, चेयर चेयर बोलिए तो 3 4 बार, चेयर 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 चार, चार आ रहा है, बताइए आ रहा है कि नहीं चार। तो जब चार आ रहा है तो सिंपल सा आप लॉजिक लगा लीजिए कि अनुसूची 4 में चेयर की बात की कि चेयर माने सीट, सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जा रहा है, याद हो जाएगा अनुसूची 4, है ना। सिंपल सिंपल लगने लगेगा, आप भी खुद से लगाइए, शायद आपका बढ़िया हो, बेहतर हो, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं हम अनुसूची 5 में चलेंगे। क्या है अनुसूची 5,
अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण। देखिए, आप अगर जिस भी जिला से हैं तो वहां SC/ST एक्ट के लिए एक अलग से थाना बनाया जाता है। हमारे जिला में भी है, हमारे जिला में भी है, आपके जिला में भी होगा। हाँ, वो है, सबके जिला में होता है। इसलिए होता है कि देखिए, SC/ST को हमेशा से दबाया गया, अभी भी कहीं कहीं दबाया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं क्रियान्वयन में आती हैं। ठीक है, तो वैसे आप याद कर लीजिए इसको कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण। तो प्रशासन, प्रशासन, प्र में 5 आ रहा है ना जी, प्र या 5, प्रशासन, ऐसे भी याद कर लीजिए इसको, प्र 5। अब देखिए, प्रशासन वहां भी है, 5 में भी प्रशासन है, अब 6 में भी प्रशासन है, 6 में भी प्रशासन है, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। लेकिन यहाँ पे है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र, और यहाँ है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, मतलब यहाँ है शेड्यूल और ट्राइबल। समझिए बात को, क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण कहाँ है? 85 में। यहाँ की असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। देखिए इसको कैसे याद रखिएगा आप कि मान लीजिए कि कोई कहते हैं ना कि कोई तोतला व्यक्ति है, वो अगर मान लीजिए जन्म से तोतला है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, वैसे सभी इंसानों का बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, आप देखिए कि कोई तोतला, बस एक समझाने का हम एक माध्यम बनाए हैं कि जैसे कोई तोतला आदमी है तो प्रशासन को प्रशासन बोलेगा। क्या बोलेगा? प्रशासन, प्रशासन बोलेगा। प्रशासन में 6 है, प्रशासन में 6 है, प्रशासन, प्रशासन, ऐसे कर लीजिए, प्रशासन, प्रशासन, 6 बोलेगा, बोलेगा ना जी, 6 है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा बताइए। तो ऐसे याद रखिए इसको कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, क्या है? कोई व्यक्ति है, उसका ATM चोरी हो जाता है। क्या चोरी हो जाता है? ATM। अब ATM तो चोरी होता है, लेकिन उस ATM के जो ATM जिस अकाउंट से लिंक था उसमें पैसा नहीं है, बेचारे का पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ATM उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए बात को, ATM है ना जी, ATM, तो कह रहा है आदमी प्रशासन के बाद गया, प्रशासन के वहां गया, पास गया, कह रहा है प्रशासन से तोतला व्यक्ति कि ATM में पैसा नहीं है, लेकिन बहुत कीमती चीज है ओकरा में, ATM स्क्वायर है, वो ATM नहीं, वो ATM स्क्वायर है। अगर कोई चीज ज्यादा हो तो कहते हैं ना स्क्वायर है, ATM स्क्वायर है, उसमें कुछ है नहीं, खाली पड़ा है, लेकिन उसमें वो कह रहा है व्यक्ति कि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ATM स्क्वायर है, मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ATM स्क्वायर हो गया। देखिए इसमें याद रखिएगा आप, ए से असम, ए से क्या याद रखना है? असम, क्या याद रखना है? ए से असम, टी से क्या याद रखना है? त्रिपुरा, त्रिपुरा, एम से याद क्या रखना है? मिजोरम, मिजोरम, और एगो औ एम से क्या याद रखना है? अब बताइए, मेघालय। इसमें मणिपुर नहीं होगा, ठीक है, मणिपुर ऐसे कहा ना कि मनी नहीं है उसमें मनी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है, समझिए बात को, मनी नहीं है मतलब कहने का मतलब है कि ATM में मनी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब देखिए, मिजोरम मणिपुर नहीं है तो कौन है? मेघालय है ना जी, मेघालय। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? बताइए आप, कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है दिक्कत। आगे चले हम, इसको मिटा दे क्या? इसको मिटा दे क्या? देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। अब देखिए इसको हम मैप को मिटा देते हैं ताकि हम यहाँ समझा पाए आपको अच्छे से, नहीं तो फिर ज़्यादा ये हो जाएगा इसमें। देखिए ठीक है, अब समझिएगा इसको क्या है। देखिए अब हम पढ़ेंगे, ये तो हम समझा दिया आपको कि एटीएम स्क्वायर है, प्रशासन है। प्रशासन के बाद गया के पास गया, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मनी नहीं है लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीएम में मनी नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटीएम स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मणिपुर। मणिपुर मनी नहीं है, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? 7वां अनुसूची 7, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए इसको कैसे रखें, सिंपल है। ए स स स, सब में स है, अभी राज्य ही काहे र बचेगा, इसको भी स कर लीजिए, कर लीजिए स, जी सूची कर लीजिए। स स स भैया है, और स से 7 अबे करता है, आता है कि नहीं 7? अब बताइए, आता है ना? स 7, स 7, स 7, इसका पेटवा फाड़ दिए हम, हो गया कंप्लीट। देखिए स 7 आएगा तो 7 कैसे बनता है? स से बनता है, तो उसमें स वाला आएगा। समवर्ती सूची, राज्य सूची में पेटवा फाड़ दीजिए उसको, जैसे ऐसे राज्य लिखाता है ना जी, इसे राज्य लिखाता है कि नहीं लिखाता है? पेटवा फाड़ दीजिए उसका बीच से, हो गया राज्य सूची। ठीक है, हमको लगता है बारिश आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थोड़ा सा समस्या तो है, फिर भी बहुत कोशिश करते हैं हम। चलिए देखते हैं, नहीं तो लाइट कट जाएगा तो फिर यहीं पे रुकना पड़ जाएगा हमको। चलिए देखते हैं, 8वां देखते हैं हम, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा क्योंकि बहुत तेज बारिश आ गया है। देखिए अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। भाषा की बात की गई है अनुसूची 8 में, तो ऐसे याद रखेंगे भाषा। ठीक है, भाषा मान लीजिए कि देखिए भाषा को कैसे याद रखेंगे कि अनुसूची 8 में है। समझिए एक बात को, गांव देहात में कहते हैं ना कि लात के बहुत हवा, बात से ना मन हवा। मतलब बात के कहने का अर्थ यह हुआ कि भाषा से नहीं मानेगा, ये लात और हाथ से मानेगा। तो इसको ऐसे कर लीजिए, यह 8 को आप हाथ बना लीजिए, हाथ बना लीजिए, और ये भाषा नहीं सुनेगा, हाथ जुटा, हाथ लात से सुनेगा। समझे? ऐसे समझिए इसको कि भाषा जो है बात के देवता ना है, वही लात के देवता हवा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ऐसे आप इसको बना लीजिए। चलिए आगे चलेंगे। अनुसूची 9, भूमि सुधार का प्रावधान है। अनुसूची 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। ठीक है, भूमि सुधार का प्रावधान, इसको कैसे याद रखिएगा? 9 क्या है? 9, अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार का प्रावधान। देखिए भूमि सुधार, आप मान लीजिए कोई नया जमीन लिए है, तो उसका पूजा पाठ कराइएगा ना जी, कराइए कि नहीं कराइएगा? बताइए, बहुत खुशी से लिए हैं तो आपका लिए आस्था होगा ना। आप देखिए हमारा अलग है कि हमारा आस्था में नहीं रहता, लेकिन ठीक है, आपका जो भी है आप मानिए, अच्छी बात है, मानिए, हम भी मानते हैं अपने भगवान को। लेकिन आप यहाँ समझिए इसको कि भूमि सुधार का प्रावधान, भूमि सुधार का प्रावधान, आप कोई नया जमीन लिए और नए जमीन में अब जैसे कि उसका नींव रखते हैं, मतलब एक कहता है ना कि यहाँ हम ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, इस यहाँ पे ये बनाएंगे, वहाँ पे गार्डन बनाएंगे, यहाँ पे गाड़ी लगने वाला जगह बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो नींव रखते हैं आप उसका, भूमि का, तो नींव से 9 आ जाएगा, नींव रखते हैं भूमि का। तो समझ में आ गया भूमि सुधार का प्रावधान। आगे चलते हैं 10, अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल का प्रावधान। दल बदल का प्रावधान, ये भी इंपॉर्टेंट है, दल बदल का प्रावधान। इसको या फिर ऐसे रख लीजिए, द से दल, 10 से 10, ऐसे भी कर लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए कि दल बदल। दल बदल कौन करता है जी? आज
कौन करता है, नौकर ना करता है। जैसे मान लीजिए कोई विधायक अभी आया, वोट हमनी के पैसा से, हमनी के जो भी लगेगा वोट लगेगा, भले देखते हैं कि पैसा देके ले लेता है, अलग बात है, लेकिन आखिर वोट तो हम लोग देते हैं कि नहीं देते हैं। हम ही लोग का वोट से वो विधायक बना, लेकिन तंज भी हम ही लोग पे कस रहा है। आप समझिए बात को, तंज भी हम ही लोग पे कस रहा है कि आया बन गया विधायक और आया हमारे पास और कह रहा है कि थोड़ा ठाट से आता है कि हम तो विधायक हैं। अब बताइए, दल बदल भी वो कर देगा। देखिए मान लीजिए आज बीजेपी में आज खड़ा हुआ और 5 साल बाद अगर उसको नहीं मिला टिकट तो कांग्रेस में चल जाएगा, है, दल बदल कर लेता है। नौकर न है जी, दास न है वो, तो 10 को दास कर लीजिए, दास या 10 से दल भी ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन कभी भी 2 ट्रिक अपने दिमाग में मत बैठाइएगा, वैसे दिमाग बैठाइएगा 2 ट्रिक तो थोड़ा सा आपको भूल जाइएगा। एक ही ट्रिक रखिए, सटीक रखिए, ठीक है। चलिए अनुसूची 11 में पढ़ेंगे पंचायत। देखिए जी, पंचायत है ना, पंचायत में चाय है ना, चाय है कि नहीं पंचायत में, बताइए। तो चाय, मान लीजिए कोई आपके यहाँ गेस्ट आया, अतिथि, गेस्ट मतलब होता है ना अतिथि जी, अतिथि आया आपके यहाँ, तो आप कहेंगे ना कि आप कैसे उसका मतलब जो भी है आपके यहाँ गाय भैंस होगा तो उसका दूध से बनाइएगा चाय बनाइएगा ना चाय, तो उसको अपना गाय के दूध से चाय पिलाइएगा, ठीक है। ऐसे भी याद कर लीजिएगा इसको, गाय से अतिथि को क्या, गाय के दूध से चाय पिलाइएगा, गाय से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, गाय से 11 चाय पिलाइएगा, चाय से पंचायत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अनुसूची 12 में है क्या, नगर पालिका या पैसे भी याद कर लीजिए इसको, नग है, नग को नाग कह दीजिए, नाग को पाल रहा है कोई, क्या पाल रहा है, नग को पाल रहा है। किस लिए पाल रहा है, बड़ा करने के लिए, बड़ा से 12 हो गया, समझिए। अगर हम जो बोले हैं वो चीज अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमको लगता है कि सारा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम भाग, जितने भी 2200 भाग हैं उसके लिए, उस पर ट्रिक बना रहे हैं हम, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे हम, बारी बारी से पढ़ाएंगे। देखिए कल जुड़ना ना भूलिएगा आप, कल हो, देखिए ऐसे बोर्ड पे लिखने में थोड़ा समय लगता है, इस कारण थोड़ा सा ये हो जाता है इशू। अभी देखिए बारिश हो गया, बहुत समस्या है, देखिए कब पानी यहाँ चुएगा, इस तरह का ऐसा में रहते हैं हम लोग, तो प्लीज़ समर्थन कीजिए हमारा, ठीक है। हम वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।